कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने दौसा विधानसभा सीट के उपचुनाव में मोर्चा संभाल लिया है। दौसा के कुंडलगांव में पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा के समर्थन में कई सभाएं की। कुंडलगांव में एक नुक्कड़ सभा में पायलट ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पायलट ने अपने भाषण में लोगों से कहा कि भाजपा सभी जाति के मंत्रियों को गली गली में घुमाएगी, लेकिन आप बहकावे में मत आना। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा चाहे कितने ही मंत्री लगा ले, कितनी ही ताकत लगा दे, चाहे उसके पूरे मंत्री दौसा में डेरा जमाए रहें, लेकिन पूरी 7 विधानसभाओं पर कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। दौसा में सचिन पायलट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा की चर्चित टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी। किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले सप्ताह दौसा में ही अपने भाई और उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जगमोहन मीणा के लिए प्रचार करते हुए एक जनसभा में सचिन पायलट के बारे में एक बड़ा बयान दिया था। किरोड़ी लाल मीणा ने 30 अक्टूबर को धनतेरस के दिन गुर्जर समुदाय के दीपावली स्नेह मिलन समारोह में कहा था कि आज धनतेरस पर धन बरस रहा है। समाज से अपील है कि मेरे भाई को टिकट मिला है, नानी का दंड नवासा को मत देना। मैं बैंसला किरोड़ी लाल बैंसला की तरह तो मेरा भाई सचिन पायलट की तरह सौम्य और सरल है। राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने में साथ दूंगा। मीणा ने वहां अपनी तुलना कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से की थी, तो राजस्थान में वर्ष 2007 में हुए गुर्जर आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे। मेरे भाई को टिकट मिला है, नानी का दंड नवासा को मत दे देना। मैं किरोड़ी लाल बैंसला की तरह हूं तो मेरा भाई सचिन पायलट की तरह है। कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा यानी डीसी बैरवा के पक्ष में दौसा प्रचार करने पहुंचे सचिन पायलट से जब पत्रकारों ने किरोड़ी लाल मीणा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया मांगी तो सचिन पायलट ने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया। सचिन पायलट ने कहा, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करता ही नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, किसी समाज का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2 दलों का है, 2 विचारधाराओं का है, और इसमें अपने काम के इतिहास के दम पर दौसा के लिए किसने क्या किया और तब लोग तुलना करेंगे किसके राज में ज़्यादा काम हुआ है। उपचुनाव को विचारधाराओं का चुनाव बताते हुए पायलट ने कहा कि ये चुनाव विचारधारा का है, पार्टियों का है। भाजपा ने 10 साल से केंद्र में लोगों का साथ विश्वासघात किया, जिसे सभी देख रहे हैं। साल भर से राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। इसलिए जनता जवाब मांगेगी। जनता को जवाब देने का अधिकार मतदान के माध्यम से मिला है, तो जनता जवाब देगी। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश में गोलियां चली थी, आपस में लोगों को लड़ाया था। जो माहौल पैदा हुआ था उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। पायलट ने आगे कहा कि जो भाजपा के नेता अति उत्साहित है, उनको 23 नवंबर को मतगणना के दिन रिजल्ट मालूम चल जाएगा। वहीं चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि यह उपचुनाव की लड़ाई है, जातियों की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई विचारधारा की है। यह लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने आपस में लोगों को लड़ाया है, हम इतिहास का आकलन करके वोट देंगे। जातिगत आधार पर समर्थन मांगने वालों को, जाति धर्म की राजनीति करने वालों को भाजपा को सबक सिखाना है। सचिन पायलट ने कहा कि पूरे देश और प्रदेश की निगाहें दौसा के चुनाव पर हैं। यहाँ गरीब घर से पैदा हुआ हमारा प्रत्याशी बड़ों को चुनौती दे रहा है। दीनदयाल बैरवा जी लंबे समय से पार्टी में समर्पित होकर काम कर रहे हैं, कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता हैं, जमीन से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे में समर्पित प्रत्याशी को ही वोट देना। पायलट ने कहा कि मंत्री संतरी सब दबाव बनाकर चुनाव को प्रभावित करेंगे। डीसी बैरवा जी सब पर भारी पड़ेंगे। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज किसान पर संकट है और इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। इसलिए डीसी बैरवा के पक्ष में वोट करिए। कांग्रेस और कांग्रेस प्रत्याशी 36 कौम के नेता हैं। जो लोग दूसरे जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, यानी किरोड़ी लाल मीणा, जो खुद को मीणा और अपने भाई को सचिन पायलट यानी गुर्जर जैसा बता रहे थे, जिसकी वजह से काफी चर्चा हुई थी। अब उस पर सचिन पायलट की यह प्रतिक्रिया इशारों में है कि हम सभी 36 कौम के नेता हैं, किसी एक बिरादरी या एक जात के नहीं हैं।